हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता, आइए सुनते हैं कार्यक्रम पराग। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए विनोद कुमार से कहानी कुहासे। 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन। उस दिन दोपहर में भले ही संकोची धूप में हल्की सी गर्मी थी, मगर शाम जल्दी ढल जाने को आतुर थी। अलसुबह की तरह रात होते ही कुहासे और शीतलहर के कारण सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। बावजूद इसके गाजीपुर जिला प्रशासन द्वारा शहर के एक रिजॉर्ट में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया गया था। जिले के प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों के लिए पार्टी में शरीक होने के लिए महिला प्रशासनिक अधिकारी अनुप्रिया अपने पति विभूति भूषण के साथ अपने सरकारी आवास से निकलने ही वाली थी कि उनके बैचमेट अधिकारी अमन वर्मा भी आ गए और मुख्य द्वार से ही आवाज लगाई, अजय जल्दी चलिए मैडम, अब सजने संवरने में ही कहीं ये साल न बदल जाए। यकीनन आज कुछ हटके नजर आ रही थी अनुप्रिया। उनके गोरे लंबे छरहरे बदन पर सितारों जड़ी काली साड़ी जैसे उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। पति विभूति भूषण ने भी काले रंग की सूट पहन रखी थी। अमन जी की बात पर थोड़ा झेप गई थी अनुप्रिया। हल्की मुस्कान बिखेरती बोली, बस हम तो निकलने ही वाले थे। अमन वर्मा ने एक नजर विभूति भूषण पर डाली। क्या विभूति बाबू भी चल रहे हैं? हाँ, क्यों? एक साथ पति पत्नी पूछ बैठे। नहीं, आप लोग अन्यथा न लें तो एक सलाह दूं, कुछ संकोच के साथ कहा अमन वर्मा ने। जवाब दिया विभूति भूषण ने, हाँ हाँ बेझिझक कहिए। दरअसल ये पार्टी अफसरों की है और आप एक स्कूल शिक्षक हैं। ऐसा न हो उस माहौल में आप अलग थलग महसूस करें अपने आप को, बोले अमन वर्मा। अनुप्रिया ने एक बार अपने पति की ओर देखा, बोली, ऐसी संभावना हो सकती है। फैसला विभूति तुम्हें करना है, मुझे आपत्ति नहीं, जैसा तुम्हें उचित लगे। मैं तो पहले ही जाना नहीं चाहता था, तुम्ही ने जीत की। संक्षिप्त सा जवाब था विभूति भूषण का। अनुप्रिया अमन वर्मा संग एक ही गाड़ी में चली गई। विभूति भूषण देखते रहे। तभी पीछे से अनुप्रिया की मां ने कटाक्ष किया, जोड़ी हो तो ऐसी। अमन जी जैसे अफसर के साथ बिटिया को जाते देख मन जुड़ा गया। जोड़ियां बराबर वालों की ही अच्छी लगती हैं। बात जैसे तीर सी लगी विभूति भूषण को और बींध गई उनके अंतर मन को। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने झकझोर कर रख दिया था उन्हें और पति पत्नी के बीच के स्टेटस के फर्क का एहसास दिला गया था। वे अपने कमरे में लौट आए और कपड़े चेंज करने लगे। मन मस्तिष्क अभी भी काफी अशांत था। ऐसा लग रहा था पद प्रतिष्ठा ने काफी कुछ बदल दिया था अनुप्रिया को। आज विभूति भूषण की पुरानी यादें ताजी हुई थी जब गहमर हाई स्कूल में, जहाँ वे पूर्व से शिक्षक थे, अनुप्रिया भी शिक्षिका के रूप में नियुक्त होकर आई थी। इस शिक्षिका ने अपने हंसमुख और खुले स्वभाव के कारण थोड़े ही दिनों में सबका दिल जीत लिया था। विभूति भूषण शुरू से ही मितभाषी और अपने आप में खोए रहने वाले युवक थे, मगर तमाम विषयों पर उनकी पकड़ इतनी अच्छी थी कि विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के बीच भी अक्सर तारीफ होती थी। धीरे धीरे अनुप्रिया भी प्रभावित हुई, मगर संकोचवश कुछ बोल न पाती थी। संयोगवश एक दिन प्रिंसिपल साहब ने दोनों को अपने कक्ष में बुलाकर कह दिया, अनुप्रिया जी, काम में लगन तो है मगर अनुभव की कमी है। आप विभूति जी कृपया गाइड कर दें इन्हें। विभूति भूषण के सानिध्य में उन्होंने अध्यापन के गुर सीखे तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। उस दिन रात के कोई 11 बजे थे जब फोन की घंटी से नींद से जाग उठे थे विभूति भूषण। फोन उठाया तो दूसरी ओर से अनुप्रिया की कराहती सी आवाज आई, मेरे पेट में जोरों का दर्द हो रहा है, क्या किसी डॉक्टर से दिखा देंगे मुझे? इतनी रात गए किसी अकेली लड़की के घर जाना कुछ पल के लिए असमंजस की स्थिति में थे विभूति भूषण, मगर मानवता के नाते जाने का फैसला किया। मोटरसाइकिल निकाली और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों को दिखाया अनुप्रिया को। डॉक्टर ने तत्काल दर्द से राहत हेतु सुई लगाई, जिससे उन्हें नींद आ गई। अनुप्रिया सोती रहीं और उनके बेड के पास पड़ी कुर्सी पर सारी रात बैठे रहे विभूति भूषण। सुबह तक हालत बेहतर देख अनुप्रिया को डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। उन्हें घर छोड़ने के बाद लौटते वक्त अनुप्रिया ने कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से देखते कहा, कल रात आप न होते तो मेरा जाने क्या होता। काफी देर तक संकोच में रही, आखिरकार हिम्मत जुटाकर आपको परेशान किया।
ऐसा भी किया। विभूति भूषण ने बात काटी। घर परिवार से दूर, यहाँ तो हम सहकर्मी ही आपस में परिवार हैं, एक दूसरे के काम हमें आना ही चाहिए। अरे हाँ, परिवार से याद आया, आप कुछ दिन के लिए अपने परिवार से किसी को बुलाने देखभाल के लिए। कोई नहीं आएगा, डबडबाई आंखों से देखते कहा अनुप्रिया ने। क्या? चौंकने की बारी थी विभूति भूषण की। क्यों नहीं आएगा? आप बात करके तो देखिए। दरअसल मेरे नौकरी करने से कोई खुश नहीं। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ बेटा बेटी में हमेशा फर्क किया जाता रहा। मेरे 2 छोटे भाई हैं, अतुल और अनुज। पढ़ाई लिखाई समेत जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया, सुविधाएं दी गईं, मगर मुझ इकलौती बेटी को हमेशा पराया धन माना गया। अक्सर कहा जाता रहा, पढ़ लिख कर क्या करोगी, घर के काम सीखो, आखिर शादी के बाद यही तो करना है तुम्हें। इससे भेदभाव ने मुझे शुरू से ही जुनूनी बना दिया। किसी तरह लड़ झगड़ कर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। यही कारण है कि जब शिक्षक बहाली का निकला, बिना किसी को बताए मैंने आवेदन किया, मगर जब चयन हो गया, खुशी की जगह तूफान खड़ा हो गया। बाबूजी ने साफ साफ सुना दिया, तेरी शादी तय कर दी है मैंने। ये नौकरी चाकरी की बात शादी के बाद सोचना, ससुराल वालों की सहमति हो तो। मगर बाबूजी, तब तक तो ये मौका ही मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये शादी टाल दीजिए, मुझे नौकरी करनी है, ये शादी मैं नहीं कर सकती। मैंने भी स्पष्ट कर दिया। इधर माँ ने रोना धोना शुरू कर दिया। अकेली तू कैसे रहेगी बिटिया, कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ न होगा, भरोसा रखो अपनी बिटिया पर। किसी तरह समझा बुझाकर ये नौकरी ज्वाइन तो कर ली, मगर घर वाले नाराज ही रहे। किसी ने कभी सुध नहीं ली मेरी। भाई तो राखी पर भी नहीं आते। कहते कहते हाँफने लगी थी अनुप्रिया। उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे। अनायासी उस दिन विभूति भूषण ने कह दिया था, चिंता न करें, मैं हूं ना, मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को, क्योंकि मैं खुद गरीबी अभाव में पला बढ़ा हूं। गांव में बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़ यहाँ नौकरी करता हूं। बड़ी जिम्मेवारियां हैं मेरे ऊपर। इसके बाद दोनों का मेल जोल कब प्यार में बदल गया, कुछ पता न चला। एक दिन बातों ही बातों में अनुप्रिया ने कह डाली थी अपने मन की बात। मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या है, मगर मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम, शादी विवाह तो जीवन भर का बंधन होता है ना, तुम मेरे हालात से वाकिफ हो। तुम्हें बढ़िया से बढ़िया जीवन साथी मिल जाएगा, समझाया था विभूति भूषण ने। मगर अनुप्रिया न मानी। शादी विवाह का ये भी मतलब नहीं कि झूठे शान शौकत के लिए किसी से भी शादी कर ले, भले ही प्यार हो न हो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए विभूति, सिर्फ तुम्हारा। और दोनों परिणय सूत्र में बंध गए थे। इस समारोह में विभूति भूषण के माता पिता तो शामिल हुए, अनुप्रिया के घर से कोई नहीं आया। आज विभूति भूषण सोच रहे थे वो जिंदगी कितनी हसीन और खुशहाल थी। पैसे कम जरूर थे, मगर आपस में प्यार तो था। जिम्मेवारियों के एहसास में भविष्य के सुनहरे सपने अंकुरित होने लगे। अनुप्रिया को विभूति भूषण की काबिलियत पर भरोसा था, तभी तो उन्हें लोक सेवा की परीक्षा में बैठने हेतु जोर दिया, मगर विभूति ने टाल दिया। मेरी तो अब बस 1 साल उम्र बची है, तुम्हारी इच्छा हो तो बेशक तैयारी करो, ऐसे नहीं तुम आवेदन करोगे तभी मैं भी प्रयास करूंगी, कहा अनुप्रिया ने। कौन जाने इस आखिरी वर्ष में ही सफलता मिल जाए। बात पक्की हो गई। दोनों ने आवेदन किया और मिलकर जमकर तैयारियां की, मगर विभूति भूषण का सपना लिखित परीक्षा का परिणाम के साथ ही खत्म हो गया, जबकि अनुप्रिया को महिला होने का लाभ मिला और वे राज्य प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु चुन ली गईं। अनुप्रिया के लिए एक कठिन दौर था। एक तरफ चयनित होने की खुशी थी तो दूसरी ओर पति की असफलता का मलाल भी। विभूति भूषण ने अनुप्रिया के मनोभावों को भांप लिया। अरे ये हमारी खुशी के पल हैं मैडम, क्या हुआ जो मैं कामयाब नहीं हुआ? तुम्हें सफलता मिली, मैं खुश हूँ। तो फिर ठीक है, आज हम मिलकर ये वादा करें कि हम पहले की तरह अच्छे पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के लिए अपना प्रेम और भरोसा बनाए रखेंगे। हमारा स्टेटस कभी हमारे बीच नहीं आएगा। अपनी आंखों में छलक आए आंसुओं को पूछती अनुप्रिया ने कहा। कहाँ निभाए जा सके वे तमाम वादे, सोचकर भावुक हो गए थे विभूति भूषण। अनुप्रिया को सफलता मिलते ही वर्षों से रूठे उनके परिवार के लोग अचानक आ धमके। भाई अतुल ने कह ही दिया, दीदी तुमने तो कमाल ही कर दिया। हमने इंजीनियरिंग की कंपटीशन के लिए कोचिंग भी की, मगर कुछ भी हासिल नहीं कर सके और तुमने अपने बलबूते कर दिखाया। तभी माँ ने भी कह दिया, बिटिया तुमने अगर शादी करने में जल्दी न की होती तो कहीं अच्छे लड़के शादी को तैयार हो जाती। माँ, अनुप्रिया ने टोका था, कुछ भी बोलती हो। बाबूजी तो नौकरी ही नहीं करने देना चाहते थे, उन्हें मेरी शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। अमन वर्मा से अनुप्रिया की मुलाकात प्रशिक्षण के दौरान हुई थी। दोनों एक ही बैच के थे और गाजीपुर जिले में ही दोनों की पदस्थापना भी हो गई। सरकारी प्रावधान के कारण विभूति भूषण भी स्थानांतरित होकर आ गए थे।
कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ चल रहा था। प्रशासनिक व्यस्तता से थकी हारी अनुप्रिया जब घर लौटती, सबके होते हुए भी पति के हाथ की चाय से ही सुकून मिलती थी, क्योंकि इसमें प्यार की खुशबू आती थी। मगर उस दिन उन्हें रोककर अमन वर्मा के साथ अनुप्रिया का पार्टी में जाना खल गया था विभूति भूषण को। उस पर सासू माँ के ताने जैसे अट्ठास कर रहे थे उनकी बेबसी पर। वे सोच रहे थे, तभी परफ्यूम की जानी पहचानी खुशबू ने उनकी तंद्रा को भंग किया और एहसास कराया कि अनुप्रिया लौट आई हैं पार्टी से। आते ही जैसे चहकती सी बोली, जानते हो, इस मीठी सर्दी की रात में भी पार्टी में खूब मजा आया। हरे घास वाले बड़े से लॉन में चारों ओर झिलमिलाती रोशनी और बीच में जलता हुआ अलाव, उस पर धीमा धीमा मधुर संगीत जैसे माहौल में नशा घोल रहा था। और हाँ, अमन जी तो छुपे रुस्तम निकले। खूबसूरत सी गजल सुनाई उन्होंने। फिर मैं क्यों पीछे रहती। मेरे डांस ने ऐसा समा बांधा कि अफसरों की बीवियां भी शामिल हो गई। मेरे साथ खूब धमाल हुआ। अनुप्रिया जैसे एक ही सांस में बोलती जा रही थी, मगर इन सबों से बिल्कुल उदासीन थे विभूति भूषण। फिर क्या था, अचानक झल्ला उठी अनुप्रिया। ये क्या, किस दुनिया में खोए हो? मैं बोलती जा रही हूँ और तुम्हारी प्रतिक्रिया तक नहीं। मैं क्या कहूं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं बड़े अफसरों की पार्टियों को। रात काफी हो चुकी है, सो जाओ, धीरे से जवाब दिया विभूति भूषण ने। बर्दाश्त ही नहीं होती मेरी खुशियां किसी को, चीख उठी अनुप्रिया। नए साल की शुभकामनाएं देने के बजाय बहुत ही निराश कर दिया तुमने। कहते कहते आंखें डबडबा आई थी अनुप्रिया की। बाहर नए साल के स्वागत में आतिशबाजी का शोर साफ सुनाई दे रहा था, मगर विभूति भूषण और अनुप्रिया दोनों तनाव में खामोश थे, मानो इस लंबी सर्द रात के तमाम कुहासे फैल गए थे उनके बेडरूम में। सुबह होने के बाद अंततः औपचारिक तौर पर ही सही एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी उन्होंने और अपने अपने काम पर निकल गए। अपने कार्यालय कक्ष में गुमसुम सी बैठी अनुप्रिया का मन अभी उचाट था। अमन वर्मा भी वहीं आ गए और अपने चिर परिचित अंदाज में बोल उठे, अजी मुंह लटकाए अकेली यहाँ क्यों बैठी हैं मैडम? पता नहीं अचानक क्या हो गया है विभूति को, कुछ अनमने से कहा अनुप्रिया ने। हमने तो उसके सेंटीमेंट का ध्यान रखकर ही सलाह दी थी उसे पार्टी में न जाने की। गलती मेरी ही थी, मुझे बात छेड़नी ही नहीं चाहिए थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा अमन वर्मा ने। पूरी तैयारी के बाद अंतिम समय में ना जाना किसी को भी नागवार गुजर सकता है। आप लोगों को पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है, वे तो खुद नहीं जाना चाहते थे, मैंने ही जोर दिया था, अनुप्रिया का जवाब था। तभी उनके मोबाइल फोन की घंटी बजी। बात की और अचानक चौंक उठी। डीओ साहब का फोन था। विभूति ने अपने ट्रांसफर का आवेदन दिया है। अजीब आदमी है, पहले खुद ही जीत की कि मैं लोक सेवा की परीक्षा दूं, तैयारी भी कराई और जब चयन हो गया तो पचा नहीं पा रहा। फिर ठीक है, सारे विवाद की जड़ अगर ये नौकरी ही है तो मैं भी अपना इस्तीफा सरकार को भेज देती हूँ, तब शांति मिलेगी उसे। कहते कहते गला भर आया था अनुप्रिया का। क्या कह रही हैं आप? किसी को मिलता है क्या ऐसा मौका? आप जल्दी में कोई फैसला न करें, पहले विभूति जी से बात करके देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। मिलते हैं शाम को आपके घर, समझाया अमन वर्मा ने। विभूति भूषण के स्कूल में हालांकि बच्चों की छुट्टी थी, फिर भी प्रिंसिपल साहब के साथ वे कार्यालय के लंबित कार्यों को निपटाते रहे। शाम में घर लौटे और सीधा अपने कमरे में चले गए। तभी अनुप्रिया आ गई और कहा, कुछ लोग मिलने आए हैं तुमसे, थोड़ी देर के लिए बैठक में आ जाओ। विभूति भूषण ने देखा बैठक में अमन वर्मा बैठे थे। देखते ही कहा, हम लोग आपसे ही मिलने आए हैं विभूति बाबू। मिलिए मेरी पत्नी सुष्मिता और मेरी बिटिया यवनिका से। जिले के अच्छे शिक्षकों में गिनती होती है आपकी, और एक शिक्षक की अहमियत मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि मेरे बाबूजी भी एक शिक्षक रहे हैं। इसीलिए ये लोग बाबूजी के साथ ही रहते हैं, ताकि मेरी तरह बिटिया को भी उनका मार्गदर्शन मिले। हमारी नौकरी में फुर्सत कहाँ जो बच्चों पर ध्यान दे सके। आप शिक्षकों में वो काबिलियत होती है कि हम जैसे कई अधिकारी तैयार कर सकते हैं। अनुप्रिया तो आपको अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शक मानती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वो पति हूँ जिसे बीवी की खुशियां सहन नहीं होती। तभी तो इनकी माता जी इनके लिए इनके बराबरी की जोड़ी के सपने देखने लगी हैं, कहा विभूति भूषण ने। मेरी ही कल की बात के कारण ये सारी गलतफहमियां पैदा हो गईं। मेरी बात बुरी लगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, समझाया था अमन वर्मा ने। दरअसल हमारा समाज ऐसा है ना कि पुरुष अधिकारी के साथ उनकी
अनपढ़ बीवी हो तो कोई कुछ नहीं कहता, मगर महिला अधिकारी के साथ उससे कम स्टेटस वाला पति हो तो ताने जरूर देंगे। अगर ऐसा होता तो आप असहज हो जाते। इसीलिए मैंने ओहो, अब भुला भी दीजिए ना बीते वर्ष की बातों को। पति की बात काट हस्तक्षेप किया अमन वर्मा की पत्नी सुष्मिता जी ने। अजी जाड़े का मौसम तो रिश्तों को नए सिरे से जोड़ता है, अपनापन को और ज्यादा करीब खींचता है। तो आइए ना मिलकर नए साल में नई शुरुआत करते हैं। सुष्मिता जी की बातों से एक साथ सभी मुस्कुरा उठे। बाहर के वातावरण में भले ही फिर से कोहरे छाने लगे हों, विभूति भूषण और अनुप्रिया के आपसी संबंधों पर छाया कोहरा छट चुका था एक नई सुबह के इंतजार में। गुहा से विनोद कुमार से ये कहानी अभी आप